नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। रशिया यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका जो है वो रशिया के खिलाफ प्रतिबंधों की झड़ी लगाए हुए है, यूरोप जिस तरीके से प्रतिबंधों की झड़ी लगाए हुए है, उसको लेकर अब रशिया जो है वो काउंटर अटैक के मूड में है और रशिया कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरा यूरोप कांप रहा है। ये क्या खबर है, जरा आपको हम विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल अब रशिया ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है जिन्होंने रशिया पर प्रतिबंध थोपे हैं। एक एक करके सबका हिसाब करने के मूड में है रशिया। और अब खबर यह है कि उसका यह कहना है कि अगर हमारे तेल पर प्रतिबंध लगाओगे तो हम भी जो तुम्हें गैस देते हैं उसका नॉब देंगे बंद कर, तो क्या कर लोगे। तो इस पूरे परिस्थिति को एनालाइज करते हुए हम बताते हैं दरअसल कि जिस तरीके से बैन करने की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर रशिया की तरफ से चेतावनी आई है और कहा यह गया है रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि यह पूरी तरह से साफ है कि अगर रूसी तेल को रिजेक्ट किया गया तो ग्लोबल मार्केट पर इसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। क्रूड ऑयल की कीमतों में ऐसी तेजी आएगी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह ज्यादा नहीं भी चढ़ा तो $300 प्रति बैरल तक जाएगा। नोवाक अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो एंटनी ब्लिंकन के एक हालिया टिप्पणी पर यह प्रतिक्रिया दे रहे थे। ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश जो है वो रूस के तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी आई। क्रूड ऑयल जो है वो $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो 2008 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। रूसी लीडर ने यूरोप पर निशाना साधते हुए कहा है कि रूस से उसे जो तेल मिलता है उसे रिप्लेस करने में साल भर से ज्यादा समय लग जाएगा। इसके साथ ही यूरोप को ज्यादा पैसे भी देने होंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं को ईमानदारी से अपने लोगों को बताना चाहिए कि क्या होगा अगर आप रूस की एनर्जी सप्लाई रोकना चाहते हैं तो ऐसा करिए, हम इसके लिए तैयार हैं। हमें पता है कि ऐसा होने पर हमें अपना तेल कहां बेचना है। उन्होंने जर्मनी के द्वारा नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का सर्टिफिकेशन फ्रीज किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी यूरोप की गैस जरूरतों का 40% देने वाला रूस जो है वो अब तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा था, लेकिन जर्मनी के एक्शन के बाद इससे पीछे हटने का रूस का पूरा अधिकार है। रूस का यह कहना है साफ तौर पर कि आपने हमारा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर बैन लगाया, यानी कि अब हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति रोक सकते हैं। और ऐसे में अब यूरोपीय नेताओं को सोचना होगा कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। इसी मुद्दे पर जो है वो यूरोप और अमेरिका में जो है वो काफी खटाई दिख रही है। जर्मनी इस तरह के कड़े प्रतिबंधों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जर्मनी जो है एक बड़ा जो है हिस्सा है नेचुरल गैस का वो रशिया से लेता है। ऐसे में उसके लिए बहुत बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर रशिया तत्काल प्रभाव से गैस की सप्लाई रोक दे। इसीलिए रशिया कह रहा है कि अगर हमारे तेल पर प्रतिबंध लगाओगे तो फिर हमारे गैस से भी हाथ धो दोगे। और जो स्थिति बनेगी उसमें एक तरीके से देखा जाए तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। और ये गलती किसकी होगी, कौन होगा इस खेल के पीछे? अमेरिका। और अमेरिका को होगा इससे लाभ, क्योंकि वो अपने तेल, अपने नेचुरल गैस को यूरोप तक लेकर आना चाहता है। हमारे कई रक्षा एक्सपर्ट्स ने इस बारे में आपको बहुत विस्तार से बताया, समझाया है। आप देख रहे थे भारत तक।